देहरादून के एक पुराने और प्रसिद्ध गर्ल्स हॉस्टल के बारे में कई अजीब किस्से मशहूर थे। ये हॉस्टल एक घने जंगल के पास स्थित था और अंग्रेजों के जमाने में एक अस्पताल हुआ करता था। पुराने लोग बताते थे कि यहाँ एक नर्स की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। सपना, जो हॉस्टल में नई आई थी, ने इन कहानियों को एक मजाक समझा, लेकिन रात को जब हॉस्टल में बाकी लड़कियां सो रही होती, उसे हमेशा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी के चलने की या धीमी धीमी रोने की आवाज। एक दिन उसकी रूममेट ने बताया कि उसने बाथरूम में शीशे पर खून से लिखा देखा, वापस जाओ। एक रात सपना को लगा कि कोई उसके कमरे में आया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला उसकी बेड के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें काली और खाली थीं। सपना की चीख सुनकर बाकी लड़कियां भी जाग गईं, लेकिन जब तक वे वहां पहुंची, वो महिला गायब हो चुकी थी। सपना ने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्टल के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू किया। उन्हें मालूम पड़ा कि ये हॉस्टल पहले एक अस्पताल था, जहां मैरी नाम की नर्स काम करती थी। वो नर्स अस्पताल में मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती थी, लेकिन एक रात डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई और उसे दोषी ठहराकर नर्स को जिंदा जला दिया गया। सपना और उसकी दोस्तों ने मिलकर सोचा कि अगर वे मैरी की आत्मा को माफी मांग ले तो शायद वो उन्हें छोड़ दे। उन्होंने रात को एक पूजा की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका नाम लिया, हवा अचानक ठंडी हो गई और कमरे में सारे लाइट्स बंद हो गए। अचानक मैरी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे माफी देकर नहीं, बल्कि सच उजागर करके मुक्त कर सकती हो। सपना और उसकी दोस्तों ने पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स को खंगालकर सच्चाई सबके सामने रखी। ये खबर अखबारों में छपी और तब जाकर मैरी की आत्मा को शांति मिली। हॉस्टल में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई, लेकिन आज भी लड़कियां रात को बाथरूम में अकेले जाने से डरती हैं। कहते हैं, अगर आप रात के 3 बजे मैरी का नाम लेंगे तो आपको किसी के हंसने की आवाज सुनाई देगी। देहरादून गर्ल्स हॉस्टल का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि भूत प्रेत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे न्याय की उम्मीद भी रखते हैं।